नमस्कार दोस्तों मैं आनंद मधु चौरसिया मनोरंजन नाटक कंपनी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों पेश है होने वाले बच्चे के होने वाले मामा जी। तो दोस्तों अभी तक की कहानी में मैंने आपको बताया कि मयंक को मरने से पहले अपने दो बेटे संतोष विनय और अपने छोटे भाई आनंद से यह वचन लेता है कि उसके मरने के बाद ये तीनों उसकी बीवी यानी संतोष विनय अपने माँ की शादी उसके बचपन के दोस्त विष्णु पांडे से करवाएंगे। जब ये लोग विष्णु पांडे का पता लगाते हैं तो पता चलता है कि विष्णु पांडे तो शादीशुदा, दो बेटियों का बाप है और इस शहर का गुंडा है। तब जो है प्लान के मुताबिक संतोष विनय विष्णु पांडे की बेटी के शादी के दिन विष्णु पांडे की बीवी को चाचा आनंद के साथ भगा देते हैं। और तब जो है पंडित जी विष्णु पांडे से कहते हैं कि शादी के दिन कन्यादान के समय उनके साथ उनकी बीवी का होना जरूरी है। अब विष्णु पांडे परेशान है क्योंकि उसकी बीवी तो भाग गई है। तब विष्णु पांडे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो संतोष विनय की मां गीता से अपने साथ कन्यादान के समय सिर्फ 2 घंटे के लिए बैठने के लिए कहता है कि जब कन्यादान हो जाएगा तो वो अपने रास्ते। गीता इसके साथ उसकी बीवी का नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद जो है विष्णु पांडे की छोटी बेटी रंजना गीता को कुछ कपड़े गहने पहनने के लिए देती है, जैसे लाल साड़ियां, रंगी बिरंगी चूड़ियां, मंगलसूत्र, सिंदूर और भी कुछ पहनने के लिए कहती है। पर चूंकि गीता विधवा है तो वो इसे कैसे पहन सकती है। वो उसे दूर ले जाने के लिए कहती है और जब वो नहीं ले जाती है तो गीता उस थाली में हाथ मार देती है। पूरा सामान जो है जमीन में बिखर जाता है। रंजना को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो गया। वो वहां कमरे से बाहर निकलकर पापा 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 को ढूंढने लगती है। अब इसके आगे की कहानी आपके सामने पेश है होने वाले बच्चे के होने वाले मामा जी पार्ट 17। हम दिखाते हैं कि रंजना जो है गीता के कमरे से निकलकर अपने पापा को ढूंढ रही है, चारों तरफ देख रही है और बार बार चिल्ला रही पापा 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 कहां गए, पापा कहां गए। तभी जो है रंजना की नजर पड़ती है पापा जो है एक तरफ खड़े हुए सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। रंजना भागते हुए पापा के पास जाती पापा पापा पापा। विष्णु पांडे क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों, क्या बात है। पापा वो आंटी ने सारा सामान फेंक दिया और वो जो है आगे की हरकत कर रही है। विष्णु है सारा सामान फेंक दिया, क्या कह रही हो तुम। हाँ आप हमारे साथ चलिए, हाँ चलिए ना। हाँ चलता हूँ। और इन दोनों की सारी बातें और सारा नजारा जो है संतोष और विनय किनारे पर खड़े शांति से देख रहे हैं, जैसे ये सब उनके प्लान का एक हिस्सा है। विष्णु पांडे कमरे में, चलो चलते हैं, देखते क्या बात है। हाँ चलो। विष्णु पांडे जो है आगे आगे और रंजना जो है उसके पीछे पीछे चली जाती है। संतोष विनय वहीं पर खड़े हैं और विष्णु पांडे और रंजना को जाते हुए देख रहे हैं। विनय भैया हमें भी चलना चाहिए इनके साथ। एक काम करो विनय, तुम जो है संजना को लेके आओ, हम इनके साथ जाते हैं। हाँ जल्दी संजना को लेके आओ मम्मी के कमरे में। हाँ संतोष भी जो है विष्णु पांडे और रंजना के पीछे पीछे चला जाता है। विष्णु पांडे जैसे कदम रखता है कमरे के अंदर तो देखता है कि सारा सामान जमीन में फैला हुआ है और गीता जो है एक किनारे पर बैठी हुई। विष्णु पांडे सामान को देखता हुआ गीता ये क्या हो गया। हाँ ये तुमने क्या कर दिया। हाँ ये सब फैला दिया। हाँ क्या है, हाँ क्या बात है। हाँ तुम अरे तुम कुछ बोलोगी भी। हाँ गीता जो है उठते हुए विष्णु मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बीवी का रोल नहीं कर सकती, नहीं बैठ सकती, मैं कन्यादान के समय तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती। क्या बात है, कुछ बोलोगी। गीता बेटी रंजना मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ का रोल नहीं कर सकती हूँ। नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। विष्णु अरे पर हुआ क्या, कुछ बोलोगी। अभी तो तुम जो है खुशी खुशी ये काम करने के लिए राजी हो गई थी। अरे 2 घंटे के लिए मेरे साथ ही तो बैठना है। हाँ पर अब क्या हो गया।
गीता, मैं भूल गई थी कि मैं विधवा हूं। और ये विधवा ये सिंदूर अपने मांग में किसके नाम का सजाए? बोलो, किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाए? किसके नाम की है स्वागत की चूड़ियां अपने हाथों में पहने? ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहनूं मैं? हाँ, किसके नाम का पहनूं ये मंगलसूत्र? ये सारी स्वागत की सारी मैं कैसे पहन सकती हूँ? मैं नहीं पहन सकती। मुझे माफ कर दो। हाँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। हाँ संजना, पर आंटी, हाँ अगर आप ये नहीं करेंगी तो हमारी शादी कैंसिल हो जाएगी। आप समझने का कोशिश करिए आंटी। हाँ रंजना आंटी, अगर आप ये नहीं करेंगी तो हमारी शादी नहीं होगी, ये शादी टूट जाएगी आंटी। प्लीज आप मान जाइए। हाँ विष्णु पांडे, गीता देखो, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, पर अगर तुम ऐसे समय में हमारा साथ नहीं दोगी तो हमारी बेटियों की शादी। देखो गीता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, अरे 2 घंटे के लिए नाटक ही तो करना है, 2 घंटे की तो बात है। हाँ, नाटक ही तो करना है, और क्या गीता? हाँ नाटक करना है ना, तो एक काम करो, यहाँ पे इतनी सारी औरतें हैं, बुला लो किसी को और करवा लो नाटक, बना लो अपनी बीवी। मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? क्यों नहीं किसी को बुला के 2 घंटे के लिए अपनी बीवी का नाटक करवा लेते? कन्यादान के समय 2 घंटे ही तो बैठना है। हाँ विष्णु, वो मैं गीता देखो, यहाँ पर मैं किससे कहूँ? हाँ, कोई मेरी बहन है, कोई बुआ है, कोई मौसी है, कोई भाभी है, कोई बहू है। अब मैं किससे कहूँ ये बीवी बनने के लिए अपने? हाँ, सब मेरे कोई ना कोई रिश्तेदार है। हाँ अच्छा, तुम अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी मौसी, अपनी बहू को अपनी बीवी नहीं बना सकते हो? हाँ, उनके साथ उन्हें बीवी बनाकर नाटक नहीं कर सकते हो? नाटक करना है तो फिर बहन, बुआ, बीवी क्या है? हाँ, 2 घंटे की बात है, किसी को भी बना लो बीवी। हाँ देखो गीता, तुम समझने की कोशिश करो। मैं अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी मौसी को कैसे अपनी बीवी बना सकता हूं? हाँ, तुम अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी मौसी, अपनी बहू को अपनी बीवी नहीं बना सकते हो, पर मुझे बना सकते हो। हाँ, क्यों बना सकते हो मुझे? अरे जब 2 घंटे के लिए बीवी का नाटक ही करवाना है तो इनमें से किसी से भी करवा लो। हाँ देखो गीता, मेरी बात मान लो। अगर तुम तैयार नहीं हुई बीवी का नाटक करने के लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मेरी बेटियों की शादी खतरे में पड़ जाएगी, हो सकता है टूट जाए। हाँ, 2 घंटे के लिए नाटक ही तो करना है। हाँ गीता, अच्छा 2 घंटे के लिए नाटक ही तो करना है। हाँ चलो ठीक है, मैं तैयार हूं ये नाटक करने के लिए, लेकिन तुम्हें भी नाटक करना पड़ेगा। करोगे नाटक? हाँ, तुम्हें भी नाटक करना पड़ेगा। करोगे नाटक? बोलो। हाँ बोलो, मुझे क्या करना है बोलो। मैं तैयार हूं। मैं अपनी बेटियों के लिए कोई भी नाटक करने के लिए तैयार हूं। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूं नाटक करने के लिए। हाँ गीता, तो ठीक है, उठाओ ये सिंदूर और भर दो मेरी मांग में। करो नाटक, भर दो। आप क्या सोच रहे हो? हाँ, भर दो मेरी मांग में ये सिंदूर। अरे नाटक ही तो कर रहा है, तो करो ना नाटक, करो नाटक। विष्णु पांडे,
असमंजन में कि अब वो क्या करे। अगर वो ये सब नहीं करता है तो हो सकता है कि उसकी बेटी की शादी कैंसिल हो जाए। विष्णु पांडे सिंदूर उठाता है और अपनी चुटकी में सिंदूर लेकर तभी संजना बोल उठती है, पापा पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी की मांग में झूठा सिंदूर नहीं भर सकते पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। गीता, बेटी तुम चुप रहो, चुप हो जाओ। तुम अपने आप को, अपने बाप को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती हो जितना कि मैं तुम्हारे बाप को पहचानती हूं। हिंदुस्तानी पुरुष कैसा भी हो, कितना भी कठोर दिल हो, पर वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत जानता है। ये एक चुटकी सिंदूर औरत से किया हुआ एक वादा है, एक कसम है। करने दो, करो करो, नाटक करना ना, भरो भर दो मेरी मांग, करो नाटक, करो करो ना। विष्णु पांडे चुटकी में सिंदूर लिए तभी जो है विनय बोल उठता है, देखिए पापा मतलब विष्णु जी, ये आपके लिए एक नाटक हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए नाटक नहीं है, हमारी माँ के लिए नाटक नहीं है। ठीक है, अगर आप नाटक ही कर रहे हैं तो आपको एक नाटक और करना होगा। हमारे लिए एक नाटक आपको करना होगा। बोलो, आज मैं सारे नाटक करने के लिए तैयार हूं। बोलो क्या नाटक करना है, बोलो। आप जो है अपनी बेटी संजना रंजना की कसम खाइए कि आज के बाद आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। खाइए कसम। अरे नाटक करना है तो करिए ना नाटक। खाइए कसम अपनी बेटियों की कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। हाँ संतोष, और क्या है कि हम कैसे जो है एक गलत आदमी से जो है अपनी मतलब नाटक में भी हम जो है गलत आदमी से अपनी माँ की शादी नहीं होने दे सकते हैं। हाँ, इसीलिए देखिए आप ठीक है, आप नाटक कर रहे, नाटक ही करिए। कसम खाइए अपनी बेटियों की कि आज के बाद आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। खाइए कसम। संजना रंजना, पापा खाइए कसम, खा लीजिए हमारी कसम कि आज के बाद आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। पापा आज तक मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आज कहती हूं मैं, जब मैं इस शहर में निकालती हूँ और जो कोई जानता है, जो भी मुझे पहचानता है कि मैं विष्णु पांडे की बेटी हूं, वो जुबान से तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है, पर उनकी नजर और उनके चेहरे के भाव ये हमें बता देते हैं कि मैं एक गुंडे की बेटी हूं। पीठ पीछे सब मुझे एक गुंडे की औलाद कहते हैं। आज खा लीजिए कसम। अरे नाटक करना है ना तो कर लीजिए, बेटियों की कसम ही तो खाना है। खा लीजिए कसम आज, कह दीजिए कि आज के बाद आप कोई बुरा काम नहीं करेंगी। आज खा लीजिए कसम, और मैं तो कहती हूँ कि छोड़ दीजिए बुरा काम और हमें इस शहर में सर उठा के जीने दीजिए। कोई हमारे पीछे भी ना कह सके कि हमारा बाप गुंडा है, कातिल है, खूनी है। खाइए कसम, खाइए कसम आप। विष्णु, आज ठीक है मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। अपनी बेटी संजना रंजना की कसम खाता हूं कि मैं आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करूंगा। बस हो गया ना? हाँ हो गया। भर दो मेरी मांग, करो नाटक। विष्णु पांडे जो है सिंदूर जो है गीता
गीता के मांग में भर देता है। गीता की मांग सिंदूर से भर जाती है और कुछ सिंदूर उसके चेहरे पर गिरता है। गीता जैसे जैसे उसकी सच में शादी हो रही हो। विष्णु पांडे मंगलसूत्र उठाता है और गीता के गले में पहना देता है। गीता जैसे उसकी शादी सच में हो रही है, जैसे उसका होने वाला पति उसे मंगलसूत्र पहना रहा है। विष्णु पांडे चूड़ियां उठाता है और रंगी बिरंगी चूड़ियां, सुहागन की चूड़ियां गीता के दोनों हाथ में पहनाता है। गीता खुश हो जाती है। विष्णु पांडे गीता का हाथ पकड़ वो बगल में पड़ी एक लकड़ी की छोटी सी टेबल को उठाता है, उसे बीच कमरे में रखकर एक लात मारता है। टेबल टूट जाती है। विष्णु पांडे माचिस की कढ़ाई से उस टेबल में आग लगाता है। ठाप से टेबल में आग लग जाती है। विष्णु पांडे गीता का हाथ पकड़कर उस टेबल की जलती हुई आग में फेरे लेने लगता है। आकाशवाणी से पंडित के मंत्र गूंजने लगते हैं। विष्णु पांडे 7 फेरे लेता है और 7 फेरे लेने के बाद गीता के सामने खड़ा होकर गीता को पकड़ के, गीता पच्चीस साल पहले मैंने एक गलती की थी जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं, और मुझे पता चला आज कि इसकी सजा सिर्फ मैं नहीं भुगत रहा, मेरी बेटियां भी भुगत रही हैं। पर आज तक मेरी बेटी ने कभी मुझसे कहा नहीं, पर आज तुम्हारे कारण उन्होंने भी अपने दिल की बात कह दी। 25 साल पहले तुम्हारी बात न मानकर तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, पर अब दोबारा मैं ये गलती नहीं करना चाहता। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। विष्णु पांडे गीता को अपने गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। गीता, विष्णु, विष्णु, ये है सुहागन की साड़ी। जाओ पहन के आओ इसे। मैं तुम्हें सुहागन के रूप में देखना चाहता हूं गीता। जाओ पहन के आओ इसे। जाओ। संजना, रंजना, संतोष, विनय सब नजारा बिल्कुल शांति से देख रहे हैं। संतोष, विनय तो जैसे यही चाहते थे, यही उनका प्लान था। गीता जो है रंगीन साड़ी पहनकर विष्णु पांडे के सामने आती है सुहागन के रूप में। विष्णु पांडे गीता को देखता है और गीता विष्णु पांडे को देखती है। संजना, रंजना, संतोष, विनय कमरे से बाहर चले जाते हैं। संतोष, विनय कमरे से बाहर आते हैं और विनय, भैया आज हमने जो है अपने पापा को किया हुआ वादा पूरा कर दिया। संतोष आसमान की तरफ देखता हुआ, पापा आज हमने आपको दिया हुआ वादा पूरा कर दिया। आप
कट टू हम दिखाते हैं कि संजना रंजना की शादी हो रही है और विष्णु पांडे और गीता उसका कन्यादान में। संतोष विनय भीड़ में खड़े हुए सब देख रहे हैं। संतोष विनय ने अपने पिताजी को किया हुआ वादा पूरा कर दिया, अपनी मां की शादी विष्णु पांडे से करवाई और यहां पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगली कहानी में लेकर आ रहा हूं आपके सामने दृश्यम 3। जिन्होंने भी दृश्यम 1 और 2 देखी है उनके लिए दृश्यम 3। तो दोस्तों अगली कहानी दृश्यम 3। जब तक के लिए अलविदा।